कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वही बयान की है उन लोगों के बारे में जो लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लेते हैं। मैं आखिरी हदीस सुना करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप ही बता दीजिए। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर गरीब आदमी वो होगा, मेरी उम्मत में मुफलिस इंसान वो होगा जो कयामत के दिन रोजा, नमाज, ज़कात सब लेकर के आएगा। वयअती क़द शतम हाज़ा व ज़रब हाज़ा व अकल माल हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी पर बहतान लगाया होगा, हराम तरीके से लोगों का माल कमाया होगा। उस इंसान के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नेकियां हकदारों को दे दी जाएंगी। कयामत के दिन दुनिया की करेंसी नहीं चलेगी। यहाँ गांधी जी के फोटो वाला नोट चल रहा है, आखिरत में नोट नहीं चलेगा। जैसे आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, इंडिया की करेंसी आप एयरपोर्ट से ही चेंज कर लेते हैं या वहां सऊदी एयरपोर्ट पे जाके चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सऊदी में सऊदी रियाल चलेगा, दुबई में दुबई का दिरहम चलेगा और इसी तरीके से कुवैत में कुवैत का दीनार चलेगा। आखिरत में जो करेंसी होगी मेरे प्यारे साथियों, वो नेकी और गुनाह की करेंसी होगी। अगर हमने किसी का हक मारा है, उसकी हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। और जब हमारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदारों का हक बाकी रह जाएगा, तो क्या किया जाएगा? फिर उन लोगों के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे जिनका हक इसने मारा है, जिनकी जमीन को इसने हड़पा है, जिनको गाली दी है, जिनको बुरा भला कहा है, जिन पर तानो तशनी की है, उनके गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। और वो इंसान जो दुनिया से नेकी का पहाड़ लेके आया था, अब गुनाहों के बोझ के नीचे दबा होगा और सुम्मत तुरहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा।